सो हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले कि अगर आपके पास में भी एक लैपटॉप है और आप अपने लैपटॉप को चाहते हो कि वो बेहतर तरीके से चले, यानी अच्छा परफॉर्मेंस उससे आप ले सको, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम अपना लैपटॉप खरीद रहे हैं या फिर उनके पास में कोई लैपटॉप पहले से है और वो उस तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, यानी हैंग कर रहा है या फिर कोई दिक्कत और है, नेट कनेक्ट करने के बाद भी बहुत स्लो चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपको ये चीजें फिक्स करनी है तो फिर क्या करना होगा, या फिर अगर आप एक नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो उस टाइम पे आपको कैसा लैपटॉप चुनना चाहिए जो आप लाइफ में काम करने वाले हो अपने गैजेट से, अपने लैपटॉप से, उसमें वो आपको अव्वल परफॉर्मेंस दे पाए। अब ओवरऑल जो पहली बार लैपटॉप खरीदने जाते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि भाई लुक देखते हैं, लुक कैसा लैपटॉप दिखता है, बहुत ज्यादा देख लिया तो वेट वगैरह देख लिया और साथ में रैम देख लिया कि भाई कौन सा रैम है, और उससे ज्यादा थोड़ा सा देखा तो हार्ड डिस्क देख लिया कि भाई 1 TB होनी चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए हमें। तो अमूमन लोग यहीं पे वो गलती करते हैं कि भाई उनको क्या चाहिए वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको पता नहीं कि इसका यूज हमें क्या करना है। यूज चलो एसएसडी का उन्हें पता है कि भाई बहुत ज्यादा चीजें स्टोर हो जाएंगी उसमें, रैम की चीज उन्हें पता है कि रैम से सिस्टम फास्ट चलता है। ये सबसे बड़ी मिथ है भाई। उनको लगता है कि भाई लैपटॉप अगर हल्का होगा बेहतर होगा, यानी अगर कॉम्पैक्ट होगा तो हमें उसे कहीं पर लाने ले जाने में ठीक होगा। ये सारी चीजें सोच ले जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि भाई इसका ब्रेन कौन सा चीज है। और सबसे बड़ी गलती कि भाई लोग समझते हैं कि रैम जो है ना वही सिस्टम को फास्ट करता है। तो दो चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहली चीज, अगर आपके पास में लैपटॉप है उसको फास्ट करवाना है तो कैसे होगा, एंड दूसरी चीज कि अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है, पहला लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हो तो फिर आपको क्या करना है। पहली चीज समझ लो कि अगर आपके पास में लैपटॉप है उसे फास्ट करना है तो क्या करना होगा। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, भाई लैपटॉप में ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो, आपका लैपटॉप फास्ट हो जाएगा। बस हाँ, कुछ पल के लिए हो सकता है, 2-4-10 सेकंड के लिए हो सकता है, 2-4-10 मिनट के लिए ठीक हो सकता है, एक दिन के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन भाई अच्छा परफॉर्मेंस, वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस लगातार आपको नहीं देगा। ये चीजें जो मैं बताने वाला हूँ, ये चीज अगर आप कर ले जाओगे तो आपका लैपटॉप हमेशा से आपको परफॉर्मेंस बेहतर देने वाला है। सबसे पहली चीज, आपके लैपटॉप के स्लो चलने का कारण क्या है। अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क है यानी हार्ड ड्राइव है तो फिर आपका लैपटॉप स्लो चलेगा। ये 100% क्लियर है कि अगर आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी है, एसएसडी नहीं लगी है, तो फिर आपका लैपटॉप स्लो चलेगा। सबसे पहला काम कि आपको अपना हार्ड डिस्क जो है वो लगा रहने देना और अपना जो विंडोज है उसको आपको अपने एसएसडी में ट्रांसफर करवाना है, एसएसडी लगवाना है। चाहे आप 256 GB लगवा लो, 512 GB लगवा लो या फिर 128 GB ही लगवा लो, लेकिन आपका जो विंडोज है, आपके जो प्राइमरी यूज होने वाले जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपकी एसएसडी में होनी चाहिए, तभी आपका लैपटॉप जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एंड दूसरा जो सबसे बड़ा काम करना है, ये काम आपको तब करना है जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, जैसे आपको एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत करनी है अपने लैपटॉप में। आपका लैपटॉप सिर्फ 4 GB रैम का है और आपको एडिटिंग वेडिटिंग करनी है, जैसे आप समझ लो फिल्मोरा यूज करते हो या फिर थोड़ा बहुत आप समझ लो गेमिंग वगैरह करते हो, थोड़ा बहुत अगर करते हो, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको अगर रैम 4 GB है तो आपको उसको 4 GB और उसमें लगवाना है। ये दो काम करने हैं आपको, रैम 4 GB बढ़वा देना है और हार्ड डिस्क तो लगा रहना देना है, आपको एसएसडी भी उसमें लगवा देनी है। और आपका जो सिस्टम है यानी जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो विंडोज है, उसको आपको एसएसडी में डलवानी है और आपके जो सी ड्राइव वगैरह जो है इसको आपको एसएसडी में रखनी है। इसके बाद में आप अपने लैपटॉप का परफॉर्मेंस देखोगे तो 10 से 15 गुना आपका लैपटॉप जो है वो फास्ट हो जाएगा। ये चीज मैंने बताई कि अगर आपके पास में पहले से लैपटॉप है उसको फास्ट करना है तो फिर कैसे करना है और कहां करवाना है। कहीं से भी आपके अपने आसपास में कहीं से भी करवा सकते हो, बस आपको याद रखना है कि जिससे भी आप ये चीजें करवा रहे हो, अपना रैम वगैरह अपडेट करवा रहे हो, उससे आपको एक बाकायदा बिल ले लेना है और कम से कम जो उसकी वारंटी हो उसका कार्ड आपको ले लेना है कि भाई कितने दिनों की आपकी एसएसडी जो है वो बेहतर काम करेगी, नहीं काम करती तो जिससे आप रिप्लेस करवा सको, इसके लिए आपको वारंटी कार्ड जरूर से लेना है। साथ ही अगर हम बात करें, अगर आपको एक नया लैपटॉप लेना है तो फिर आपको क्या देखना है। सबसे बड़ी चीज आपको भाई मॉडल पे नहीं जाना है, मॉडल नहीं देखना। दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको रैम नहीं देखना है। रैम देखना तब है आपको जब मल्टीटास्किंग वगैरह आप करो। कम से कम आपके लैपटॉप में 8 GB रैम हो, उससे कम मत लेना। 8 GB है, फिर उसके बाद 16 भी कोई इतना जरूरी नहीं कि आपके 16 ही होना चाहिए, 8 GB पर्याप्त है। 8 GB अगर चाहते हो कि और बेहतर थोड़ा हो तो 16 ले सकते हो, नहीं तो 8 चल जाएगा। एंड तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है कि भाई आपके जो लैपटॉप है उसमें एसएसडी होनी चाहिए। एसएसडी जितना फास्ट हो सके, जितना फास्ट हो सके, जितना एडवांस लेवल का आप एसएसडी लगवा सकते हो वो लगवाओ, वो वाला लैपटॉप आपको लेना है। साथ ही अगर हम बात करें चौथी सबसे बड़ी चीज कि आपका जो लैपटॉप है उसका प्रोसेसर जो है वो भाई i5 i7 तक का आप ले सकते हो। i5 i7 यानी i5 से नीचे मत लो यार, i3 जो है वो बहुत पुराना हो गया। i5 या i7 आप अपना प्रोसेसर जो है वो रख सकते हो। और
जनरेशन सबसे जरूरी है भाई। 12 जनरेशन इस समय 11 12 जनरेशन तो आपको लेना ही लेना, 10 जनरेशन से नीचे आपको लैपटॉप नहीं लेना है, ठीक है भाई। अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, एडिटिंग वगैरह भारी भारी चीजें करना चाहते हो, तो फिर आपके लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत जरूरी है। और इसी ग्राफिक्स कार्ड की वजह से आपके लैपटॉप के जो है वो दाम भी ऊपर भागते हैं। ऐसे में आपको ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप ही लेने हैं अगर आप भारी भरकम एडिटिंग करना चाहते हो, गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, तो फिर आपको कम से कम 2 GB ग्राफिक्स कार्ड आपके लैपटॉप में जरूर हो, जिससे आपका लैपटॉप जो है बेहतर परफॉर्म करेगा आपकी किसी भी हैवी वर्क में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है आपको लैपटॉप को नया खरीदते वक्त। पहली टाइम अगर आप खरीद रहे हो फिर भी ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आप एक बेहतर लैपटॉप चुन पाओगे। अब ऐसे में अगर आप चाहते हो कि मैं ही आपको बताऊं कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेहतर रहेगा, तो उसके लिए आपको कमेंट करना है और कमेंट में आपको पूछना है कि भाई मैं कौन सा लैपटॉप लूं। आप अपना नीड बताओगे, मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपके लिए कौन सा लैपटॉप ठीक रहेगा। अगर बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि आपके भाई यूट्यूबर के लिए कौन सा लैपटॉप जरूरी है, या फिर आप अगर पढ़ाई करते हो तो उसके लिए आपके कौन सा लैपटॉप जरूरी है, फिर आप इंजीनियरिंग करते हो तो कौन सा लैपटॉप जरूरी है, एडिटिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप जरूरी है, गेमिंग करते हो तो कौन सा लैपटॉप आप ले सकते हो। सारी चीजें आपको बताऊंगा, तो आपको कमेंट करना है आपको अगर लगता है कि मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई ये सारी चीजें मैंने खुद अपने लैपटॉप पर ट्राई करी हैं और मैं एक बार चूक चुका हूं इस सारी चीजों से, तो मैंने ये सारा आपको अपना अनुभव बताया है। तो जरूर से मेरी इस बात पे गौर करना और आपका डाउट जो है वो क्लियर हो चुका हो, कोई दिक्कत ना हो, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर देना। मिलता है आपसे के लिए वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।